इस वीडियो में हम आर.एस. खुरमी की बुक के एक्सरसाइज 34.1 के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, ए माइल्ड स्टील कॉलम ऑफ 50 mm डायमीटर इज हिंज्ड एट बोथ ऑफ इट्स एंड्स, फाइंड द क्रिपलिंग लोड फॉर द कॉलम इफ इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर, टेक ई फॉर द कॉलम मटेरियल एज 200 GPa। तो ये हमको दिया हुआ है, डायमीटर उसका 50 mm, लेंथ हमने मिलीमीटर में लिख ली, एंड कंडीशंस बोथ एंड हिंज्ड हैं, इसलिए एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, दोनों एंड हिंज्ड हैं इसलिए 2500 mm। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे, चूँकि सर्कुलर सेक्शन है उसका, तो πd4/64, यहाँ से हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया। यूलर्स क्रिपलिंग लोड होता है π²EI/LE²। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और ये हमको क्रिपलिंग लोड की वैल्यू मिल जाएगी 96,894.6 न्यूटन, और किलो न्यूटन में लिख लेंगे इसको 96.9 किलो न्यूटन। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, बस एंड कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है कि एंड कंडीशंस क्या दी हुई हैं, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ ठीक से निकालना पड़ेगी। फिर है सेकंड, ए हालो कास्ट आयरन कॉलम ऑफ 150 mm एक्सटर्नल डायमीटर and 100 mm internal diameter is 3.5 meter long. If one end of the column is rigidly fixed and the other is free, find the critical load on the column. Take E is 120 GPa। तो यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर दिए हुए हैं, ई की वैल्यू दी हुई है, इसको न्यूटन पर mm² में लिख लेंगे, लेंथ को हम मिलीमीटर में लिख लेंगे। अब एंड कंडीशंस जो हैं वो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होती है, L इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव लेंथ लिख ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हालो सर्कुलर कॉलम के लिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये हालो सर्कुलर कॉलम के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और PE जो उसका लोड होगा, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड, उसकी वैल्यू होगी π²EI/LE²। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रख के ये PE का मान निकाल सकते हैं, ये आएगा 482 किलो न्यूटन में यदि हम लिखेंगे तो। तीसरा प्रॉब्लम है, ए 1.75 मीटर लॉन्ग स्टील कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 120 mm by 100 mm is rigidly fixed at one end and hinged at other. Determine the buckling load on the column and the corresponding axial stress using Euler's formula. Take E is equal to 200 GPa। अब इसमें जो कॉलम की एंड कंडीशंस दी हैं वो एक एंड पर फिक्स्ड है और दूसरे पर हिंज्ड है, और लेंथ उसकी दी है 1.75 मीटर, सेक्शन है 120 mm बाई 100 mm का। तो यहाँ पर ये लेंथ को हमने मिलीमीटर में लिख लिया, ई की वैल्यू न्यूटन पर mm² में। एंड कंडीशंस वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज्ड है, इसलिए L इज इक्वल टू L/√2 होगा, तो 1750/√2 ये उसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। अब I मिनिमम हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चूँकि ये रेक्टेंगुलर है तो एक एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होगा और दूसरे एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो जो कम होगा उसको हमें लिखना है। यदि हम BD⁴/12 लिखेंगे तो हमें वैल्यू कम मिलेगी, और यदि हम DB⁴/12 लिखेंगे तो वैल्यू हमें कुछ ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 120 × 100⁴/12। यहाँ से ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया PE इज इक्वल टू हमको मालूम है π²EI/LE² होता है, वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देंगे इसमें। तो ये हमको लोड की वैल्यू मिल गई, मेगा न्यूटन में उसमें आंसर दिया हुआ है तो मेगा न्यूटन में लिख लिया। थोड़ा सा डिफर हो रहा है ये उससे। एक्सियल स्ट्रेस जो है वो कितना होगा, लोड अपॉन एरिया, जो एवरेज स्ट्रेस होगी वो लोड पर यूनिट एरिया, तो ये लोड है, और एरिया कितना होगा 120 × 100। तो ये हम लोड में एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेस की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। चौथा प्रॉब्लम है, एन आई सेक्शन 240 mm बाई 120 mm बाई 20 mm इज यूज्ड एज 6 मीटर लॉन्ग कॉलम विथ बोथ हैंड्स फिक्स्ड। व्हाट इज़ द क्रिपलिंग लोड फॉर द कॉलम? टेक E इज इक्वल टू 200 GPa। अब जब आई सेक्शन इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है कि उसकी ये ओवरऑल डेप्थ है, ये फ्लैंज विड्थ है, और ये हर जगह उसकी थिकनेस है, ठीक है।
6 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है और बोथ हैंड्स फिक्स दिए हुए हैं, एंड कंडीशंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होगी इस केस में, L/2 होती है, तो 3000 मिलीमीटर होगी। इसको न्यूटन पर mm² में लिख लिया। अब इसका चूँकि फिर इसमें भी हमको मिनिमम आई लेना पड़ेगा, जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें आई हमको मिनिमम लेना है, तो आई एक्स हम निकालेंगे और आई वाई हम निकालेंगे। आई एक्स कितना होता है, एक सिमेट्रिकल कॉलम का BD³/12 -B DQ/12। तो यहाँ पर ये B जो है 120 है, स्मॉल b 20 है, कैपिटल D 240 है और स्मॉल d कितना है, वेब की डेप्थ जो है वो 200 है। इनकी वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो ये हमको आई एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब आई वाई हमको निकालना है, ये इसका वाई एक्सिस है। इसके अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये उसका सेंट्राइडल एक्सिस भी है, वाई एक्सिस जो है, और ये भी उसका सेंट्राइडल एक्सिस होगा पार्ट 2 का, और पार्ट 3 के लिए भी यही एक्सिस सेंट्राइडल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ नहीं होगा। इस पार्ट का अपने सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट जो सेल्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इसी तरह से इसका, उसी तरह से इसका। तो ये कितना हो जाएगा, आई वाई इसका, इसको हम पार्ट 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, DB³/12 20 × 120³ 20 × 120³ ऐसे 2 पार्ट हैं, इसलिए 2 से यहाँ पर गुणा कर दिया है। और इसका कितना होगा, ये 200 × 20³/12 200 × 20³/12। तो ये आई वाई हमने निकाला यहाँ पर। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये मिनिमम है, इसलिए इसका यूज़ उसमें फार्मूला में होगा। P = π² EI/L² ई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू हमें ये मिनिमम वैल्यू लिखना है, एल ई हमने लिख लिया है 3000 mm है, तो यहाँ से ये हमको पी ई की वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन में। इसको हमने किलो न्यूटन में यहाँ पर लिख लिया, हम इसको मेगा न्यूटन में भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स आपसे बनने लगेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए।